बहुत स्वागत है आपका उस शो में जिसका नाम है प्राइम एट 4। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। गुरु पूर्णिमा की आपको सबको सादर शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले बताता हूं आज क्या है प्राइम एट 4 में खास। प्राइम एट 4 में आज आपको बताएंगे बिहार में जारी वोटर लिस्ट रिवीजन मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और क्या है इसकी जमीनी सच्चाई। आज प्राइम एट 4 आपको यह भी बताएगा ग्वालियर में एक ढाबे पर दबंगों ने एक युवक की पिटाई क्यों की और इस मामले में अब तक पुलिस ने कोई एक्शन लिया है या नहीं। इसके अलावा यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने बीच सड़क हंगामा कर दिया। क्यों किया हंगामा और उसके बाद क्या हुआ, यह खबर भी ध्यान से देखिएगा। और साथ ही आज देखिए पहाड़ से लेकर पठार तक बाढ़ बारिश के प्रलय की हर एक तस्वीर। पुल हादसा आज का अपडेट। वडोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। अब तक 16 लोगों की मौत हो गई है, 5 का रेस्क्यू किया गया है। घटनास्थल पर पहुंची जांच समिति। वडोदरा के कलेक्टर अनिल धामलिया ने जानकारी दी कि अब भी 3 लोग लापता हैं। नदी में 2 और वाहनों के अब भी होने की संभावना है। बरोड़ा ब्रिज जहां पे कॉलेप्स हुआ है उसी घटनास्थल की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए किस तरीके से 2 पिलर के बीच का ये हिस्सा जो है वो पूरी तरह धराशायी हो गया और करीब 5 से 6 गाड़ियां जो है उसमें चली गई। अगर मैं आपको यहाँ की थोड़ा आगे आकर अगर मैं अपने विजय को कहूंगा कि तस्वीर दिखाए तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा है अगर उसके बीच का हिस्सा आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ये ब्रिज किस तरीके से जर्जरित था और किस तरीके से टूटा। देखिए जब सवेरे करीबन यही वक्त था जब कल ये हादसा हुआ है। 24 घंटे हो चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। और अगर इस ब्रिज की दूसरी मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए पीछे की तरफ भी अगर आपको नजर आएगा कि गड्ढे देखिए किस तरीके से आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। पुल टूटने के समय की एक तस्वीर, उस समय की तस्वीर, एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि सब कुछ कैसे हुआ होगा। अधिकारियों ने किस तरह स्थानीय लोगों और नेताओं की तरफ से उठाई जा रही मांग को दरकिनार किया और इस वजह से यह हादसा हुआ। वडोदरा और आनंद जिले को जोड़ता गंभीरा बीच किस तरीके से खस्ता हालत में था। अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए वहाँ का हिस्सा गिरा है, लेकिन उसके ठीक पहले का एक और पैच आप देखिए ये भी किस तरीके से जर्जरित है। यहाँ पर भी पूरी तरह से क्रैक है, यानी कि मानो कि ये ब्रिज पूरी तरह से खस्ता हालत में है। जो यहाँ के स्थानिक लोग दावा कर रहे हैं कि करीब 2017 से यहाँ पर मांग की जा रही थी कि इस ब्रिज को बंद कर दिया जाए बड़े व्हीकल्स के लिए, आवागमन के लिए, लेकिन वो बंद नहीं किया गया, रिपेयर किया गया। आप देखिए गड्ढे देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे आपको जो है यहाँ पर नजर आएंगे। ऐसे पूरे ब्रिज पर कुछ इसी तरीके से गड्ढे। और ये तीसरा पैच देखिए यहाँ पर भी पूरी तरह से क्रैक है। यानी कि जो मांग थी अधिकारियों की, जिस तरीके से लापरवाही थी, उस लापरवाही की ये तस्वीर जो है आपको नजर आएगी। आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे जो है यहाँ पर पड़े हुए हैं। आप देखिए ये तस्वीर है, वो हिस्सा कैसे गिरा ये आपने समझा होगा। लेकिन अब मैं अगर आपको एक और तस्वीर दिखाऊं, आप देखिए ये अगर गड्ढे को भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखिए ये पूरी तरह से यहाँ पर जो है क्रैक नजर। मंडी में बादल फटने के बाद मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। 85 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, 35 से ज्यादा लोग लापता हैं। बादल फटने के मामलों में कई लोग बेघर हो गए, सैकड़ों लोग अब भी राहत कैंप में रह रहे हैं। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। किस तरह बुरी हालत है यहां इन तस्वीरों में आपको अंदाजा लग रहा होगा। ये जो तस्वीरें आपको यहां दिखाई दे रही हैं, आप फर्ज कीजिए कि इस तरह की स्थितियों में किसी को रहना पड़े, जीना पड़े। सोचिए जिंदगी कितनी मुश्किल होगी। 85 लोगों का मारा जाना और इतने सारे लोगों का लापता होना यह बताता है कि किस तरह का कहर बरपा हुआ है। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। जटाशंकर धाम से बाढ़ की तस्वीरें आई हैं। सीढ़ियों से बहता पानी आपको नजर आएगा। तस्वीरों में देखिए जरा कैसे सीढ़ियों से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। जटाशंकर धाम ये बाबा भोलेनाथ का प्रसिद्ध धाम है और यहाँ देखिए ये मंदिर की सीढ़ियों से बहता हुआ पानी देखिए। छतरपुर जटाशंकर धाम से ये तस्वीर दिखाता हूँ। दिल्ली, एनसीआर और गुरुग्राम में लगातार बारिश का दौर जारी है। इस बीच गुरुग्राम की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आपको बताएंगी कि किस तरह वाटर लॉगिंग ने शहर की हालत खराब की है। ये हाल तब है जब अभी बारिश थमी हुई है। मतलब बारिश थमने, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा बारिश हो तो ड्रेनेज सिस्टम उसको अकोमोडेट नहीं कर पाता, सड़कों पर पानी आ जाता है। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, प्री मॉनसून मेंटेनेंस ढंग से किया गया है। इसकी गवाही
ये होती है कि जैसे ही बारिश थमे कुछ देर में सड़कों का पानी गायब हो जाना चाहिए, लेकिन यहां देखिए तालाब बनी हुई सड़कों को देखिए, पानी रुकने और थमने के कई घंटे बाद भी। ये बताता है कि न सिर्फ जो सीवरेज सिस्टम है उसको ठीक से लेआउट उसका नहीं बनाया गया और ना ही उसका प्री मॉनसून ढंग से मेंटेनेंस हुआ है। गुरुग्राम की ये तस्वीर भी आपको दिखाता हूं। बारिश के बाद सड़क धंस गई और ट्रक पूरा उसमें समा गया। ये देखिए, अब बताइए इस तरह की अगर स्थितियां हों तो आदमी क्या करे। चलता हुआ ट्रक, उसको ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ये यहां ये हाल होने वाला है। पूरा का पूरा ट्रक समा गया है। ऐसा लग रहा है ट्रक की कब्र खुदी हुई है। ट्रक समा गया और यहां सिर्फ 10 दिन पहले कंस्ट्रक्शन हुआ था इस सड़क का। ऐसा भी नहीं था कि बहुत दिन हो गए थे और बहुत दिनों से इसका मेंटेनेंस नहीं हुआ था। ये देखिए, 2000 पेटी बियर, 2000 पेटी इसमें बियर थी। सोचिए छोटी गाड़ी होती, 3-4 गाड़ियां होती तो उनका पता नहीं पाता, वो पूरे गड्ढे में चले जाती। इतना बड़ा गड्ढा है और ये आप ट्रक देखिए, अब इसमें से माल निकाला जा रहा है। लेकिन समझिए कि क्या हालात है हाईटेक सिटी गुड़गांव की सड़कों के कि 50-60 फीट। ये रोड तो अभी बनाई है इन्होंने। कितने दिन पहले बनाई? सर्विस लाइन 10 दिन पहले ही। ये रोड 10 दिन पहले बनी है। 10 दिन पहले बनी है ये सर्विस लाइन। सुन के ताज्जुब होता है, 10 दिन पहले ही रोड बनाई गई है और 10 दिन के बाद इस सड़क के हालात देखिए कि किस तरीके से कम मुझे लगता है 50 से 60 फीट गड्ढा ये हो गया है और पूरा का पूरा ट्रक जो बियर का ट्रक है वो इसमें समा गया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ रास्ते पर पानी भरा था या फिर ये रास्ता नहीं था, ये सर्विस लेन साइड से जा रही थी जिसमें से पहले भी ट्रक निकले और उसके बाद जब ये ट्रक निकल रहा था तो पूरा का पूरा ये ट्रक इसमें समा गया है। पूरा रास्ता धंस गया है। 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा है। छांगुर वाली अपडेट भी आपको बता दूं। छांगुर जलाल, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। पीर के वेश में जल्लाद छांगुर की सल्तनत से जैसे जैसे बुलडोजर ईंटें धसका रहा है, वैसे वैसे उसकी कहानियां और कनेक्शन सामने आ रहे हैं। हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाली पीर की इस फैक्ट्री में धर्म परिवर्तन की आड़ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा था जो छांगुर और नसरीन के जल्लादी षड्यंत्र से पर्दा उठा रहा है। गांव-गांव, घर-घर जाकर जिसने अंगूठियां बेची, अंगूठियां बेचते बेचते वो पीर बाबा बना। पीर बनकर धर्म का गोरख धंधा शुरू किया। हिंदुओं को मुसलमान बनाने की फैक्ट्री खोली और ऐसी फैक्ट्री खोली कि आज हर कोई इसके बारे में सुनकर दंग है। बुलडोजर के रडार पर आ चुके इस पीर को योगी जल्लाद कह रहे हैं। एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। साल 2011 तक गांव-गांव, घर-घर जाकर अंगूठियां बेचने वाला छांगुर बाबा आखिर कैसे छांगुर पीर बाबा बना? कैसे उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया? कैसे उतरौला से यूएई तक पहुंचा? कैसे देश दुनिया में उसने अपना नेटवर्क बनाया? ये सब कुछ बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं उसकी आलीशान वो कोठी जिस पे बुलडोजर की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से हो रही है। ये जो इलाका है बलरामपुर का उतरौला का, यहाँ पे करीब 5 बीघे में, जो लोकल बीघा है उसके हिसाब से 5 बीघे में ये कोठी बनी है। और देखिए कहाँ बनी है कोठी, आसपास बिल्कुल खेत खलियान है, कोई घर आसपास नहीं है। एक तरह सब कहे कि बिराने में जो पीर चांद औलिया का मजार है उसके ठीक बगल में इसने जो है ये बड़ी सी कोठी बनवाई है। ये एंट्री गेट है, यहाँ पे आपको इस गेट के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए सामने जो तस्वीर दिखाई, देखिए ये चांद औलिया पीर की दरगाह है और उसके ठीक बगल में इसने जो है ये निर्माण कराया। इसको इसीलिए इसको और खुद को पीर के तौर पर प्रेजेंट करने लगा, इसीलिए इसको छांगुर पीर बाबा भी इलाके के लोग कहने लगे। बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, धमकी देकर, मतलब साम दाम दंड भेद हर अस्त्र का इस्तेमाल किया इस जल्लाद ने। जोर से, जबरदस्ती से मासूम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया, कई 100 करोड़ की संपत्ति खड़ी कर ली, उतरौला से यूएई तक नेटवर्क फैला दिया।
जल्लाद पीर के साम्राज्य की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। योगी के बुलडोजर लगातार छांगुर की काली कमाई से बनाई गई अवैध आलीशान कोठियों को खंडहर बना रही है। 1, 2, 3 नहीं, कुल 8 बुलडोजर जो है, इसी तरह के बुलडोजर जो है वो लगातार यहाँ पर एक्शन में है। देखिए किस तरीके से जो पूरी बिल्डिंग है उसे बुलडोज करने की ये जो कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार जारी है। लगातार 8 बुलडोजर जो है ये एक्शन में है और लगातार यहाँ पर जो बुलडोज करने की कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही है। पूरे बुलडोजर जो है वो काम करता है। ये देखिए कैसे प्रॉपर्टीज को जो है वो एक एक करके हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। मकसद यही है कि जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर बाबा की काली कमाई से बनाई गई इस अरबों की प्रॉपर्टी को जमींदोज किया जाए। हालांकि 2 हिस्से इस बिल्डिंग के हैं। एक हिस्सा जो लीगल है उसे छोड़ दिया गया है और जो इलीगल प्रॉपर्टी है, जो अवैध निर्माण है, जिसको इंक्रोचमेंट किया गया है, उस पर बुलडोजर का एक्शन इस तरीके से जो है वो लगातार जारी है और कोशिश है कि इस तरह से जो भी अवैध निर्माण हो उसे बुलडोज किया जाए। तो ये बड़ी इमारत देखिए आधा हिस्सा इसका टूट गया है और बाकी जो हिस्से हैं उस पर जो है कार्रवाइयां लगातार जारी है और मकसद यही है कि बुलडोजर के जरिए इसके काली कमाई से बनाई हुई इस सफेद कोठी को जो है वो जमींदोज कर दिया जाए। बलरामपुर में उतरौला मनकापुर मेन रोड पर बनी थी ये कोठी। शान और शौकत किसी राजा महाराजा से कम नहीं थी। जिस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चले उसके पीछे छांगुर का अस्तबल था। घोड़ों को पालने के शौकीन छांगुर ने कुछ अच्छी नस्ल के 6 से 8 जर्मन शेफर्ड कुत्ते भी पाल रखे थे। इनमें 10 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। कोठी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल पर तार तक दौड़ाया गया था, वो भी करंट वाला, ताकि छांगुर का सच इन दीवारों से बाहर ना आ सके। मेन गेट से कोठी तक जाने के लिए 500 मीटर की प्राइवेट रोड बनी हुई है। 2 मंजिला इमारत है, करीब 15 कमरे इसमें है। लग्जरी का सारा साजो सामान इसके अंदर मौजूद है। इसमें छांगुर बाबा जो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर था वो रहता था। उसकी सहयोगी नसरीन जिसका नाम नीतू रोहरा है, उसका पति नवीन रोहरा और उसकी बेटी रहते थे। ये पूरा पोर्शन था जहां वो रहते थे। इसके दूसरे हिस्से में जहां पे ये बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे हैं, ये देखिए ये वो हिस्सा है जिसको एक तरह से आप व्हाइट हाउस कह सकते हैं। ये व्हाइट हाउस था जिसमें 40 कमरे थे, 150 से ज्यादा पंखे लगे हुए थे, सारी सुख सुविधाएं थी। करीब 1 एकड़ के इस कंपाउंड में 2 कोठियां हैं। एक कोठी पर बुलडोजर चल रहा है और दूसरी कोठी अभी सुरक्षित मानकर चलिए, वो भी तब तक जब तक जांच चल रही है। 2 मंजिला इमारत वाली 15 कमरों की इस कोठी में छांगुर और नीतू यानी नसरीन अपने पति नवीन यानी जमालुद्दीन और उनकी बेटी जो समाले से सबीहा बना दी गई साथ में रहते थे। छांगुर के कई पन्ने खुलना अभी बाकी हैं। कई रहस्यों से छिपा हुआ था ये पीर। इस पीर के कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं जो सामने आ रही हैं। छांगुर के आलीशान महल में उसका बेडरूम कैमरे में कैद हुआ। बड़ा हॉल है बीच में, आप देखिए यहाँ पे जिसमें सोफे लगे हैं, टेबल्स लगाए गए हैं। जो लोग आते होंगे या गेस्ट के बैठने की जो व्यवस्था है वो ड्राइंग एरिया ये है। इसके बाद कमरे आपको दिखाते हैं। आप कमरों के अंदर आते हैं। इससे कहा जाता है कि ये छांगुर का वो कमरा था जिसमें वो खुद रहता था। एक बड़ा सा कमरा है ये। इसमें एक डबल बेड लगा हुआ है, आप देखिए। बाकी सामान जो है बिखरे पड़े हैं, चूंकि ये सब कुछ खाली करके जो जरूरी सामान थे उसको लेकर भाग गए हैं। तो ये वो कमरा है, अटैच बाथरूम है इसमें। ये चेंजिंग रूम उसका बना हुआ है। तो ये वो हिस्सा है जहां पर खुद छांगुर पीर रहता था। बेडरूम में बड़ा सा सोफा और एक बड़ा सा आलीशान बेड तो मिला ही, कुछ ऐसे सामान भी मिले जो छांगुर की करतूत और नियत को उजागर कर रहे थे। ज्यादातर सामान विदेशी थे। नहाने और कपड़े धोने के साबुन से लेकर सफाई में इस्तेमाल होने वाले सामान भी विदेशी। कुछ ऐसी दवाइयां जो शक्तिवर्धक थी वो भी मिली। कुछ विदेशी ब्रांड के मसाज ऑयल भी इस कमरे से बरामद हुए। हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों का कंट्रोल इसी बेडरूम से हो रहा था। मतलब छांगुर इस कोठी में होने वाली एक एक मूवमेंट पर सीसीटीवी से नजर रखता था। नीतू से लेकर नवीन सब पर थी छांगुर की नजर।
आपको उस कमरे में ले चलते हैं जहां नीतू रहती थी। वो कमरा भी आपको हम एक बार दिखाते हैं, जहां पे नीतू अपने पति जो है नवीन बोहरा के साथ रहती थी। ये हिस्सा जो है ये देखिए, ये जो कमरा है ये नसरीन का है, और यहाँ पर वो नीतू जो है जसरीन जो है रहती थी। ये हिस्से में भी देखिए सामान पड़ा हुआ है, राशन यहाँ पे डाल दिया गया है, बेड्स लगा दिए गए हैं, और ये पूरा कमरा जो है खाली कर दिया गया। ये नया कंस्ट्रक्शन था, नया बनाया गया था इसको। ये एक दूसरा कमरा आपको दिखाते हैं, ये देखिए इसके बगल में ठीक एक और कमरा है, ये है वो कमरा। देखिए हर कमरे में आपको डबल बेड दिखाई देगा, फैन दिखाई देंगे। हालांकि एसी आपको कमरों में दिखाई नहीं देगा। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो एसी भी लगने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ पे एसी लगे नहीं है। इसके ठीक बगल में एक और कमरा है, ये कमरा देखिए आप, ये दूसरा कमरा है, तीसरा कमरा है। तो इस कमरे में 1 2 3 4 5 रूम जो है इस फ्लोर पर बने हुए हैं। 5 से 6 रूम जो है फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे भी हैं। तो कल 12 से 13 कमरों का ये पूरा फ्लैट है, और ये जो सीढ़ियां हैं छत के लिए है। नीतू से नसरीन बनी इस मास्टरमाइंड के कमरों से कलावा मिला है। कलावा का मिलना खटक रहा है। कलावा, जिसे मौली या फिर रक्षा सूत्र भी कहते हैं, ये वो पवित्र धागा है जिसे हिंदू अपने धार्मिक अनुष्ठानों और शुभ अवसरों पर कलाई पर बांधता है। पुरोहित या फिर घर का कोई बड़ा ही इस कलावा को बांधता है। लेकिन इस छांगुर की कोठी से कलावा का मिलना इस बात का सबूत है कि यहाँ हिंदू आते थे। उन हिंदुओं को ये कलावा दिखाकर या फिर पहनाकर कुछ न कुछ ऐसा प्रपंच जरूर रचा जाता था। नीतू से नसरीन बनी छांगुर की राइट हैंड, या यूं कहें कि मास्टरमाइंड का ये कलावा कनेक्शन गुंजा उर्फ अलीना की कहानी को सच साबित कर रहा है। कलावा के साथ यासर नल कुरान नाम की एक किताब भी मिली है। किताब का मिलना चौंकाता नहीं, क्योंकि छांगुर खुद को चांद औलिया दरगाह का पीर कहता था। सिजर तैयबा नाम से इसने एक पुस्तक भी छपवा रखी थी और इसी से इस्लाम का प्रचार प्रसार करता था। नीतू उर्फ नसरीन छांगुर के इस खेल में माइंड वॉश करती थी। लखनऊ की गुंजा गुप्ता को अब्बू अंसारी ने प्रेम जाल में नसरीन की मदद से फंसाया था। अब्बू ने अपना नाम हिंदू बनकर अमित रख लिया। ये कलावा इसीलिए है ताकि अब्बू जैसे लोग अमित बनने के लिए हाथ में कलावा पहन लें। यही देखकर गुंजा प्रेम जाल में फंस गई। प्लानिंग के साथ गुंजा को छांगुर शाह के पास दरगाह लाया गया, जहां नीतू और नवीन ने उसका ब्रेन वॉश किया। खुशहाल जीवन का प्रलोभन देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करा दिया और गुंजा को अलीना अंसारी बना दिया। छांगुर तो कंगाल था, करोड़पति तो नीतू और नवीन को अपने जाल में फंसाने के बाद बना है छांगुर। 70 दिनों तक लखनऊ की एक होटल में रहकर छांगुर और नीतू ने क्या किया, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। इतनी आलीशान कोठी को छोड़कर होटल में रहने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या डील होने वाली थी या किस तरह की डील चल रही थी? क्योंकि सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, आतंकवाद भी इस खेल का हिस्सा हो सकता है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अहमद खान की भी तलाशी हो रही है। मोहम्मद अहमद खान को छांगुर बाबा का बेहद करीबी और गैंग का फाइनेंशियल मैनेजर माना जा रहा है। छांगुर बाबा का राइट हैंड है अहमद खान। एटीएस के सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अहमद खान सिर्फ अवैध धर्मांतरण ही नहीं बल्कि संगठित अपराध और आतंकी गतिविधियों में भी सक्रिय भूमिका निभा रहा था। वो छांगुर बाबा के तमाम आर्थिक लेन देन और धर्मांतरण की फंडिंग का संचालन करता था। लेकिन फिलहाल जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसके सिंडिकेट के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। छांगुर के सिंडिकेट से जुड़े 2 दर्जन बैंक खाते और 6 विदेशी खातों की जांच ईडी करने वाली है। न सिर्फ खाते बल्कि उसके सिंडिकेट से जुड़े तमाम लोगों की संपत्तियों की भी जांच होगी। दूसरे देशों से मिलने वाली रकम पर ईडी का फोकस सबसे ज्यादा है, क्योंकि एटीएस की जांच में 100 करोड़ के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले थे। 6 विदेशी खातों से मिलने वाली रकम को छांगुर का सिंडिकेट किस काम में लगा रहा था, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से मकसद ही साफ होगा और वो मास्टरमाइंड सामने आएंगे जो छांगुर और नसरीन के जरिए हिंदुस्तान में बड़ा खेल खेल रहे थे। विनोद, खास तौर से उत्तर भारत की अगर आप बात करें तो यहाँ गंगा जी के किनारे पहले कांवड़िए इकट्ठे होते हैं, वहां से जल लेते हैं और फिर जल लेकर अपनी अपनी जगहों पर पहुंचकर शिवालयों में जल चढ़ाते हैं।
आगामी 11 जुलाई से कावड़ मेले की शुरुआत होनी है और ऐसे में आज की स्थिति हम हरिद्वार में हैं और हरिद्वार में आज की स्थिति मैं दिखाना चाहूंगा। हम गंगा घाट पे हैं। हर की पैड़ी की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए क्या स्थिति है। एक दिन पहले जो स्थिति है उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इस बार कावड़ मेले में श्रद्धालुओं की खासी भीड़ आने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर मैं सुरक्षा की लिहाज की बात करता हूं तो लगातार सुरक्षा लिहाज के हिसाब से 5 टीमें 5 एजेंसियों को लगाया गया है, जिसमें बम निरोधक और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फील्ड पुलिस तमाम पीएसी की टुकड़ियों में यहां बांटा गया है। और अगर मैं कैमरों की बात करूं तो कैमरों को 1100 कैमरों से पूरी तरह से हरिद्वार को चाक चौबंद किया गया है। कैमरों की सुरक्षा के हिसाब से कुछ कैमरे इस तरीके के लगाए हैं। देखें, आप ऊपर देख सकते हैं कि ये जो 360 डिग्री का कैमरा है, इससे चारों ओर घाट के चारों ओर देखा जा सकता है और संदिग्ध एक्टिविटीज पे भी पूरा ध्यान रखने के लिए आरएएफ की टीम को भी लगाया गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस समय चौकन्नी हैं और लगातार इस मेले पर नजर रहेगी और सुरक्षा के लिहाज से तमाम वो उपाय किए जा रहे हैं जिससे कोई असामाजिक तत्व कोई घटना को अंजाम ना दे सके। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है। यहां कांवड़ियों ने हंगामा किया, 20 सड़क जमकर बवाल किया। बाइक से टक्कर लगने के बाद यह हंगामा किया उन्होंने। ये देखिए आप, बाइक वाला वहां से जा रहा था, एक कांवड़िए को टक्कर लग गई, बाकी के कांवड़ियों ने उसे घेर लिया, जमकर हंगामा हुआ। और ये इसी तरह की घटनाएं जो हैं वो अवॉइड की जा सकें, इसीलिए रूट डाइवर्ट किए जाते हैं। कांवड़ियों को सेफ पैसेज देने के लिए पूरी कोशिशें की जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद कई बार इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। यहाँ आप यही देख रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ पहुँचे, यही वो बाइक है जिससे टक्कर लगी थी। कांवड़िए नाराज हो गए, उन्होंने बाइक को तोड़फोड़ बाइक पर भी शुरू कर दी थी। इतने में पुलिस वाले पहुँचे और फिर वहाँ से वो इस बाइक को ले गए, कांवड़ियों को समझाया बुझाया। कांवड़ियों का आरोप है कि बाइक से टक्कर लगने के बाद कांवड़ खंडित हो गया था और इसीलिए वो गुस्से में आ गए थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया है। फिलहाल अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और अगली खबर यह है कि कांवड़ यात्रा, जैसा हम आपको बता रहे हैं, शुरू हो रही है और इसको लेकर गाजियाबाद में खास तैयारी है। छोटे हरिद्वार के नाम से जाने जाने वाले मुरादनगर गंग नहर के पास हिंदू रक्षा दल के लोग पहुंचे। इस दौरान रक्षा दल ने यह मांग की कि सावन के महीने में गंग नहर में कोई भी गैर हिंदू स्नान न करे। हिंदू रक्षा दल ने जिला प्रशासन से सभी का आधार कार्ड चेक करने की मांग भी की। मौजूदगी है इस वक्त गाजियाबाद के मुरादनगर के छोटे हरिद्वार पे, जहां पर हिंदू रक्षा दल के लोग पहुंचे हैं। आइए हम सीधा बात कर लेते हैं, किस वजह से आप पहुंचे? देखिए, आपको पता होगा कल से सावन का महीना लगने वाला है। वो हिंदू धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है और लाखों की संख्या में यहाँ पर कांवरिया रुकता है और स्नान करता है। ये छोटे हरिद्वार के नाम से प्रसिद्ध है ये मुरादनगर नहर। और जो हमारे हिंदू धर्म के लोग वहां हरिद्वार नहीं जा पाते, वो यहाँ से जल लेते हैं और अपने यहाँ जाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। हम लोग शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं, यहाँ पर पूरे सावन के महीने कोई भी गैर मजहब का व्यक्ति स्नान ना करे। इसका हमने शासन प्रशासन से कहा है, शासन प्रशासन ने कहा है पूरा सहयोग करेगा। तो किस तरीके से आप पहचान कर रहे हैं और जो पोस्टर है वो किस तरीके के पोस्टर यहाँ पे दे रहे हैं? देखिए, ये आप देखिए, लगातार हम जितने भी हमारे हिंदू परिवार हैं उनकी दुकानें चल रही हैं, हिंदू भाइयों की दुकानें चल रही हैं, उनकी दुकानों पे हम ये हिंदू का चिन्ह लगा रहे हैं, जिससे पता चल जाए ये दुकान हमारी है। राहुल और तेजस्वी को अनुभव नहीं है, विजय सिन्हा ने कहा। दोनों सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए। राहुल और तेजस्वी फ्रॉड वाली राजनीति करते हैं। देखिए, माननीय न्यायालय का निर्णय स्वागत योग्य है। जो भी निर्णय लेंगे, मकसद एक ही है कि जनून लोग वोट डालें, बाहरी लोग वोट नहीं डालें। बांग्लादेशी हो या पाकिस्तानी, बिहार या देश के अंदर की राजनीति को प्रभावित न करें। और इसके पक्ष में जो खड़ा होते हैं वैसे लोग देश के हितैषी नहीं है। दुर्भाग्य से ये अप्पू और पप्पू दोनों नेता प्रतिपक्ष देश और बिहार में बन गए। इन लोगों का अनुभवहीनता साफ झलकता है। जमीन पर काम किए नहीं है, माता पिता के नाम पर पद मिला, सोने के चम्मच लेकर जन्म लिए। ये देश के हित में क्यों नहीं सोचते हैं? संवैधानिक संस्था का बारे में भ्रम फैलाना, अपमान करना और संविधान के किताब लेके चलना। और वो भी कल संविधान के किताब बिहार में जब खोले तो सादा पेज नजर आया। ये इतने
भ्रम का वातावरण, फ्रॉडिज्म की राजनीति। और अब हम आपको बिहार में जारी वोटर वेरिफिकेशन वाली स्थितियों के बारे में बताते हैं। चुनाव आयोग का दावा और विपक्ष के आरोपों की हमारे संवाददाता साकेत ने ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश की, तो क्या क्या सामने आया। बिहार में हो रहे वोटर पुनरीक्षण को लेकर एक तरफ सियासत जोरों पर है, लेकिन दूसरी तरफ आपको हम तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरह से ये जो वोटर पुनरीक्षण का काम है वो किस लेवल पे चल रहा है। आप देखिए एक स्कूल में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर जो कर्मी है राज्य सरकार के, वो यहाँ पर लोगों का जो वोटर वेरिफिकेशन का जो काम है वो यहाँ पर कर रहे हैं और बड़ी संख्या में फॉर्म जो है वो यहाँ पर इन लोगों के पास है। लोग भी आ रहे हैं अपना फॉर्म लेकर यहाँ पर जमा करने के लिए। तो एक जिस तरह से इस पर माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से इस पर सियासत हो रही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर लोगों को प्रभावित करने के लिए, लोगों का वोट काटने के लिए ये जो चीजें हो रही है। लेकिन यहाँ तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अपना वेरिफिकेशन करा रहे हैं। आप क्या पद पे हैं? हम शिक्षक हैं यहीं प्राथमिक विद्यालय कौशल नगर में। अभी इस काम के लिए आप लोग को हाँ, क्या बढ़िया से फॉर्म हम तो बहुत ज्यादा देख रहे हैं संख्या फॉर्म का। हाँ, संख्या तो मैडम 1400 था, करीब 700 बांट चुके हैं। अच्छा, उसमें से ज्यादा हाँ, उसमें कलेक्शन भी 400 से ऊपर हो गया है। तो मतलब काम लग रहा है कि पूरा हो जाएगा समय काम तो हम लोगों का पूरा हो जाएगा। ये जो कहा जा रहा है कि नहीं कर पाएंगे, लोग सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आप लोगों को? ग्राउंड पे आप लोग काम कर रहे हैं? हम लोग को तो नहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट को लेकर क्या है? क्या आधार भी अब लिया जा रहा है? नहीं, आधार नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, आधार नहीं। तो क्या क्या आप लोग ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं लास्टली अगर उसके पास अगर 11 डॉक्यूमेंट्स में है तो ले रहे हैं, नहीं तब फिर राशन कार्ड और बैंक अकाउंट। अच्छा, अगर 11 डॉक्यूमेंट नहीं है तो राशन कार्ड या बैंक का जो अकाउंट लास्ट में अन्य है उसमें अन्य को ही करके उसको ले लेते हैं। विपक्ष कह रहा है कि इतने कम समय में वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी कैसे होगी, और दूसरा बड़ा आरोप है कि लोगों के पास जरूरी दस्तावेज जिनकी मांग की जा रही है वो है नहीं, जिसकी वजह से लाखों लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। क्या ऐसा है? सच्चाई क्या है? बिहार के मतदाता क्या कह रहे हैं? आए हैं यहाँ वेरिफिकेशन के लिए? जी जी। अच्छा, यही इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर मोहल्ले में ही रहते हैं। अच्छा, क्या मांगा जा रहा है आप लोगों से? बस वही जो फॉर्म मिला है उसको भरना है और कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट है आप लोगों के पास? हाँ, है। जो कहा जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है वो हो ही नहीं। कोई नहीं, एक है ही, एक ना एक कोई है ही, एक ना एक मिल ही जा रहा है। हाँ। कोई दिक्कत तो उसमें नहीं आ रही है? दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि कोई नाम काटने के लिए साजिश हो रहा है कि लोगों का नाम काट दिया जाएगा, ऐसा लगता है? ऐसा तो हमको नहीं पता लगता है, अब क्या है आगे हमको इतना प्रोसेस न मालूम है। बस हमने जो फॉर्म मिला है भर दिया, हो गया बात। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत। भजन लाल शर्मा ने डीग जिले का दौरा किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से गिरिराज जी की परिक्रमा की, श्रीनाथ जी मंदिर में विशेष पूजा की, श्रद्धालुओं को अपने हाथों से जल पिलाया। भजन लाल शर्मा का दौरा, यहाँ उसकी तस्वीरें। भजन लाल शर्मा ने श्रीनाथ जी और गिरिराज जी के मुखारविंद मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर से बाहर आने के बाद जल का घड़ा थाम लिया और दर्शन के लिए पहुंचे भक्तजनों को जल पिलाते दिखाई दिए। सभी ऐसे जो जीवन में हमारे में जिन्होंने कोई भी हमारे प्रति अच्छा और उनको सरल रास्ता दिखाने का काम किया है, सबके प्रति